चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 39 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टू स्ट्रोक सीआई इंजन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था टू स्ट्रोक एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन यानी पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन को हम लोग गैसोलीन इंजन भी बोलते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे, टू स्ट्रोक कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन यानी डीजल इंजन। ठीक है, ये आपका टू स्ट्रोक डीजल इंजन है। कहां पर बेसिक डिफरेंस है वो पहले समझेंगे, है ना। अगर आप बेसिक डिफरेंस समझ जाएंगे तो फिर सारा चीज सेम टू सेम पिछले टू स्ट्रोक एसआई इंजन के जैसा ही है और लिखना भी वैसा ही है। ठीक है, लेकिन चलिए सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। ये सारा टू स्ट्रोक सीआई इंजन के कंपोनेंट्स हैं, डायग्राम है। ठीक है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है आप देखिएगा कि टू स्ट्रोक जब एसआई इंजन पढ़ रहे थे तो वहां पर फ्यूल इंजेक्टर के जगह पर इस्तेमाल करते थे स्पार्क प्लग, अगर अच्छे से आपको याद हो। लेकिन टू स्ट्रोक सीआई इंजन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्यूल इंजेक्टर। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल होता है और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का इस्तेमाल होता था। ठीक है, दूसरा, जब इनलेट पोर्ट आपका खुला हुआ रहता है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर इनलेट पोर्ट से अंदर आके और यहां पर भर के ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते कंबसन चैम्बर को पहुंचता था, ये आपको मालूम है। लेकिन इस केस में टू स्ट्रोक सीआई इंजन के केस में सिर्फ और सिर्फ यहां पर एयर जो होगा वही इनलेट पोर्ट के रास्ते क्रैंक केस के अंदर में घुसेगा। ध्यान से समझिए, ओनली एयर। ठीक है, सक्शन। ठीक है, ओनली एयर ही इसके अंदर में आएगा और यही एयर ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते कंबसन चैम्बर में जाएगा। और जब आपका अपवर्ड स्ट्रोक हो रहा होगा, ध्यान से समझिए, तो जब अब यहां पर एयर भरा हुआ है आपका, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी आपका एयर है, ध्यान से समझिए, है ना, सिर्फ एयर होगा यहां पर। और जब आपका अपवर्ड स्ट्रोक होगा तो ये इनलेट पोर्ट अभी क्लोज है, जब ये ऊपर जाएगा तो इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा, तो यहां पर फिर से और भी बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर भरा हुआ रहेगा। ठीक है, और जब ये कंप्रेस्ड करेगा तो किसको कंप्रेस्ड करेगा, सिर्फ और सिर्फ एयर को कंप्रेस्ड करेगा। और जब एयर को बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड करेंगे तो वो हीट होना शुरू होता है, उसका तापमान बढ़ना शुरू होता है और एक सफिशिएंट तापमान पर क्या करता है, एयर में आग लगती है। तो फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जब आफ्टर द स्पेसिफिक कंबशन, एक सीमा तक कंबशन हो जाती है, सॉरी एक सीमा तक कंप्रेशन हो जाती है, तो यहां से जो फ्यूल इंजेक्टर है ये क्या करता है, फ्यूल को स्प्रे करता है ना, यहां से ये फ्यूल को स्प्रे करता है। ये किस कंडीशन में करता है, जब आपका जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है तो आपका ये ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाता है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो जाता है। ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट हमने बहुत ऊपर बना दिया है, थोड़ा सा नीचे बनेगा एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाइए एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है ना, इसको आउटलेट पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपका पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो हवा है यानी एयर है जो इस रास्ते से आके यहाँ पे गया है वो एयर का कंप्रेशन होता है। और जब एयर बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, तो फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल मतलब कौन सा फ्यूल है, यहाँ डीजल है, तो डीजल को ये स्प्रे करता है ना। और जैसे ही बहुत ज़्यादा तापमान वाले हवा में डीजल का स्प्रे करेंगे तो अचानक से उसमें क्या होता है, कंबशन होता है। और जैसे ही कंबशन होता है तो इतना पावर प्रोड्यूस होता है कि वो पिस्टन को अगेन वो नीचे धक्का दे देता है ना। और जब फिर पिस्टन नीचे आता है तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से क्या होता है, आपका सीआई इंजन काम करता है और ये क्रैंकशाफ्ट
घूमता है। और क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो डेफिनेटली आपका यही इंजन स्पीड कहलाता है, पढ़ा चुके हैं आपको। फिर ये फर्दर गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है और फिर वहाँ से जो पावर है वो व्हील को जाता है। ठीक है, तो समझ गए क्या चीज़ है यहाँ पर, क्या बेसिक डिफरेंस है। पहला फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पर यूज होता है स्पार्क प्लग की जगह, दूसरा इनलेट में सिर्फ और सिर्फ एयर आता है, और जब एयर का कंप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा तो फिर डीजल का स्प्रे होता है, उसके बाद आग लगती है, पावर प्रोड्यूस होता है, और फिर पिस्टन नीचे आता है और यहाँ पर जो भी जला हुआ जो बच गया है वो एग्जॉस्ट के रास्ते बाहर चला जाता है और अगेन फ्रेश एयर ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते अंदर में भर जाता है। यही प्रोसेस चलता रहता है, इधर से आया हवा, इसमें भरा, ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा अंदर गया, कंप्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा, फ्यूल इंजेक्टर डीजल स्प्रे किया, आग लगा, पावर प्रोड्यूस हुआ, फिर पिस्टन नीचे की तरफ धक्का लग गया, पिस्टन नीचे आएगा, क्रैंकशाफ्ट को घुमाया और जला हुआ जितना भी आपका यहाँ पर कंबस्टिबल मिक्सचर है वो सारे एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर चला गया। यही प्रोसेस चलता रहता है रिपीटेडली और इसी तरह से 2 स्ट्रोक सीआई इंजन काम करता है। ठीक है, वैसे तो डीजल इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है एज कंपेरिजन टू पेट्रोल इंजन, है ना, क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है ना। पढ़ाऊंगा डिटेल में कंप्रेशन रेशियो, आपको बताया था कंप्रेशन रेशियो क्या होता है ना, टोटल वॉल्यूम बाई क्लियरेंस वॉल्यूम, यही बताया था ना। और टोटल वॉल्यूम क्या होता था, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी वीसी प्लस वीएस, यही होता था ना, बाई वीसी, वीटी बाई वीसी। वीटी इज योर टोटल वॉल्यूम, वीसी इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, और कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है वीटी बाई वीसी। तो वीटी को क्या लिख सकते हैं, वीसी प्लस वीएस डिवाइडेड बाई वीसी, और वीसी वीसी कट जाएगा तो 1 प्लस वीएस बाई वीसी, यही होता था कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, देखिए क्या होता था कंप्रेशन रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ध्यान से समझिए। आर फॉर्मूला होता था वीटी बाई वीसी। तो वीटी क्या है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता था, यहाँ क्लियरेंस वॉल्यूम पढ़ाया था, और जहां पर जितना वॉल्यूम में आपका काम करता है पिस्टन तो उसको बताया था स्वेप्ट वॉल्यूम। तो वीटी को लिख सकते थे वीसी प्लस वीएस बाई वीसी। तो वीसी बाई वीसी प्लस वीएस बाई वीसी लिख सकते हैं ना, ये कट गया तो 1 बचेगा। तो आर कंप्रेशन रेशियो क्या हो गया, 1 प्लस वीएस बाई वीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा कंप्रेशन रेशियो का, 1 प्लस वीएस बाई वीसी, ये है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो हमेशा ही डीजल इंजन का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और भी कारण है, डीजल इंजन का साइज़ बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू पेट्रोल इंजन। हम अभी डिफरेंस आपको लिखवा देंगे, एसआई इंजन और सीआई इंजन में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, एसआई इंजन जब भी बोलेंगे आप पेट्रोल इंजन समझिए, आप गैसोलीन इंजन समझिए, और सीआई इंजन की जब भी हम बात करेंगे तो आप डीजल इंजन समझिए। ठीक है, तो हम इसको पढ़ दे रहे हैं एक बार, सारा चीज़ सेम टू सेम है। जैसे उसमें अपवर्ड स्ट्रोक में काम करता था और डाउनवर्ड स्ट्रोक में जैसे ये सिस्टम काम करता था, इसमें भी अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक में सेम सिस्टम काम सेम तरीके से काम करेगा। तो बेसिक डिफरेंस बस 2 ही है, एक आपका फ्यूल इंजेक्टर, दूसरा आपका एयर इनलेट, सिर्फ हवा। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन, ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये आपने जो डायग्राम बनाया है, वर्किंग यहाँ पर लिखा है। A 2-stroke CI engine is a type of diesel engine that completes a power cycle with 2 stroke of the piston during 1 crankshaft of rotation। आपको पता है कि पिस्टन एक बार ऊपर एक बार नीचे जाएगा तभी ये एक कंप्लीट रोटेशन करता है क्रैंकशाफ्ट, है ना। अगर ये सिर्फ अपवर्ड स्ट्रोक किया तो आधा ही घूमेगा, फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक किया तो आधा घूमेगा, तो आधा और आधा मिला के एक कंप्लीट स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, A 2-stroke CI engine is a type of diesel engine that completes a power cycle with 2 strokes of the piston during only 1 crankshaft revolution। ठीक है, what are the different components of 2-stroke, आप देख सकते हैं, फ्यूल इंजेक्टर, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, कनेक्टिंग रड, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकेस, पिस्टन, ये सारा चीज से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, ड्यूरिंग सक्शन एंड कंप्रेशन, हमेशा सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होता है प्रोसेस। ओनली एयर इज सक्ड, ध्यान से देखिएगा, हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ओनली एयर इज सक्ड इनसाइड द क्रैंकेस थ्रू इनलेट पोर्ट। व्हेन पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी तो क्या होगा, एयर ट्रेवल्स थ्रू इनटेक पोर्ट, यहाँ से एयर आएगा, क्योंकि ऊपर गया तो ये ओपन हो जाता है।
एट द सेम टाइम जो हवा पहले से यहाँ पर मौजूद था उसका होगा कंप्रेशन। द एयर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द कंबसन चैम्बर इज हाईली कंप्रेस्ड। सो ड्यू टू हाई कंप्रेशन ऑफ एयर क्या होगा, इट गेट्स हीटेड एंड दैट मोमेंट, जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो फ्यूल इंजेक्टर जो क्या करेगा, इट स्प्रेज फ्यूल इनसाइड द चैम्बर कॉजेज कंबशन, और इसके कारण जो है यहाँ पर फाइनली डीजल और हवा का मिक्सचर में आग लग जाएगा, है ना। व्हेन द कंबशन अकर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपका डीजल पहले से हवा है और डीजल आया फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से, तो एक मिक्सचर तो बन ही गया, और अब उसमें आग लगेगा, और आग कहाँ से आएगा, चिंगारी कहाँ से आएगी, यहाँ पर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा, जब एयर कंप्रेस्ड होगा खुद उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना। सो इट गेट्स हीटेड एंड दैट मोमेंट फ्यूल इंजेक्टर स्प्रेज फ्यूल इनसाइड द चेम्बर कॉजेज मोशन। सो व्हेन द कंबशन अकर्स, जब कंबशन होगा, द पिस्टन इज फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, है ना, एंड पावर इज प्रोड्यूस्ड। हमेशा आप याद रखिएगा, पावर जो प्रोड्यूस होता है वो हमेशा एक्सपेंशन स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक बोला जाता है, सिर्फ वहीं पर पावर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब टर्निंग मोमेंट डायग्राम पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एट द सेम टाइम एग्जॉस्ट ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन। पिस्टन जब नीचे आता है दो चीज़ें होती है, एक तो पावर भी साथ में लेकर आता है वो, क्योंकि पावर प्रोड्यूस हुआ, धक्का लगाया है पिस्टन को, तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो वो पावर को लेकर आ रहा है, और दूसरा जो जला हुआ फ्यूल है वो वापस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर चला जाएगा। तो दोनों काम साथ साथ होता है ना। एग्जॉस्ट ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन। सो ड्यूरिंग अपवर्ड स्ट्रोक इनलेट पोर्ट इज ओपन, याद रखिएगा, एंड एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट आर क्लोज्ड। जब भी ये ऊपर जाएगा ये पिस्टन इसको भी बंद करेगा, ट्रांसफर पोर्ट को, और इसको भी बंद करेगा, एग्जॉस्ट पोर्ट को। सिर्फ और सिर्फ इनलेट पोर्ट खुला हुआ रहेगा, जिससे आपका हवा इस क्रैंककेस के अंदर में आएगा। ड्यूरिंग डाउनवर्ड स्ट्रोक एग्जॉस्ट पोर्ट इज ओपन। जब ये फिर ऊपर आपका कंबशन हो गया, अब वापस नीचे जब आएगा तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट पोर्ट ही खुला रहता है ना। लेकिन जब पूरा नीचे आएगा तो फिर ट्रांसफर पोर्ट भी खुल जाता है और फ्रेश हवा अंदर वापस से भर जाता है और इनलेट पोर्ट बंद हो जाता है। ड्यूरिंग डाउनवर्ड स्ट्रोक एग्जॉस्ट पोर्ट इज ओपन एंड ट्रांसफर पोर्ट इज ऑल्सो ओपन, ठीक है ना, दोनों ओपन रहेगा जब डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा, क्योंकि यहाँ से जला हुआ मिक्सचर बाहर जाएगा और फ्रेश हवा इसके अंदर में भरेगा, ठीक है। बट इनलेट पोर्ट इज क्लोज्ड, और जब वापस पूरा बीडीसी पर आ जाएगा पिस्टन तो ये क्लोज हो जाएगा, जैसे अभी क्लोज है, और यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा टू स्ट्रोक कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। आप ध्यान से सुनिए लेक्चर को, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको इस तरह से डायग्राम बनाकर कंपोनेंट्स ऑफ टू स्ट्रोक लिख के, वर्किंग प्रिंसिपल इसका पूरा लिखकर डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। क्या बेसिक डिफरेंस है स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन में। इसलिए इसका नाम कंप्रेस्ड इग्निशन है, क्योंकि यहाँ पर हवा का कंप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा। और स्पार्क इग्निशन में क्या होता था, जो स्पार्क होता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था कंबशन के लिए। जब तक चिंगारी नहीं आएगी तब तक उसमें कंबशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कंबशन होता है हवा को कंप्रेस्ड करके, और जब बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड करते हैं तो फिर उसमें हम लोग डीजल को स्प्रे कर देते हैं, है ना, टाइनी ड्रॉपलेट्स में, बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं। सो दिस प्रोसेस रिपीट्स, यही चलता है। तो चलिए ठीक है, पेट्रोल इंजन टू स्ट्रोक और डीजल इंजन टू स्ट्रोक का जो सेक्शन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हम लेक्चर नंबर 39 को यहीं पर स्थगित करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बीच में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।